बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अजीम सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का वाक़या। ये वाक़या सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में इन बड़े सहाबी के मुतल्लिक़ है जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला है और वो हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मशहूर हैं। ये इब्तिदाए इस्लाम ही में मुसलमान हो गए थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बहरीन का हाकिम मुकर्रर किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक इस ओहदे पर फाइज रहे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तमाम खिलाफत के दौरान इन्हें इस ओहदे पर बरकरार रखा। हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस आमिर बिन हज़रमी के भाई थे जो बदर वाले दिन काफिरों की जानिब से कत्ल हुआ। आमिर बिन हज़रमी भी आपका भाई था जो मुशरिकों का पहला मकतूल था जिसे मुसलमानों ने कत्ल किया और इसका माल गनीमत के तौर पर हासिल किया। हज़रत अला बिन हज़रमी बड़े मुस्तजाब दावत थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहरीन के मुर्तदीन से जहाद करने के लिए हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भेजा तो हम लोगों ने इनकी 3 करामतें ऐसी देखी हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि इन तीनों में से कौन सी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ और हैरत अंगेज़ है। मुजाहिदीन को दारबन पर हमला करने के लिए कश्तियों और जहाज़ों की ज़रूरत थी, मगर कश्तियों के इंतज़ाम में बहुत लंबी मुद्दत दरकार थी। इसलिए हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने लश्कर को ललकार कर पुकारा कि ए मुजाहिदीन इस्लाम, तुम लोग खुश मैदानों में अल्लाह ताला की इमदाद और नुसरत का नज़ारा बार बार देख चुके हो। अब अगर समंदर भी इसकी तायद गैबी का जलवा देखना हो तो तुम सब लोग समंदर में दाखिल हो जाओ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कहा और अपने लश्कर समेत ये दुआ पढ़ते हुए समंदर में दाखिल हो गए। या अरहमुर राहिमीन, या करीमु, या हलीमु, या अहादु, या समदु, या हय्यु, या मुhyil मौता, या हय्यु, या कय्यूम, ला इलाहा इल्ला अंता। कोई ऊंट पर सवार था, कोई घोड़े पर, कोई गधे पर सवार था, कोई खच्चर पर और बहुत से मुजाहिदीन पैदल चल रहे थे। पूरा इस्लामी लश्कर इस तरह आराम सुकून के साथ चल रहा था गोया भीगे हुए रेत पर चल रहा है जिस पर चलना निहायत ही आसान होता है। चुनाचे इस करामत को देखकर एक मुसलमान मुजाहिद जिनका नाम अफीफ बिन मंजर था बरजस्ता अपने इन 2 शेरों में इसकी ऐसी मंजरकशी की है जो बिलाशुबा वजद आफरीन है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने इन मुजाहिदों के लिए अपने समंदर को फरमा बरदार बना दिया और कुफार पर एक बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल फरमा दी। हम लोगों ने समंदर के फट जाने की दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने इससे ज़्यादा कहीं अजीब हमारे लिए पेश फरमा दिया जो दरिया फाड़ने के सिलसिले में पहले लोगों के लिए हुआ था। दूसरी करामत ये है कि हम लोग चिटेल मैदान में जहाँ पानी बिल्कुल नायाब था प्यास की शिद्दत से बेताब हो गए और बहुत से मुजाहिदीन को अपनी मौत का यकीन भी हो गया। अपने लश्कर का ये हाल देखकर हज़रत अला बिन हज़रमी ने नमाज पढ़कर दुआ मांगी तो एकदम अचानक लोगों को बिल्कुल ही करीब सूखी रेत पर पानी चमकता हुआ नजर आ गया। और एक रवायत में ये है कि अचानक एक बदली नमूदार हुई और इस कदर पानी बरसा के जल थल हो गया और सारा लश्कर जानवरों समेत पानी से सैराब हो गया और लश्कर वालों ने अपने तमाम बर्तनों को भी पानी से भर लिया। तीसरी करामत ये है कि जब हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसाल हुआ तो हम लोगों ने इनको रेतली ज़मीन में दफन कर दिया। फिर हम लोगों को ख्याल आया कि कोई जंगली जानवर आसानी के साथ इनकी लाश को निकाल कर खा लेगा, लिहाजा इनको किसी आबादी के करीब सख्त ज़मीन में दफन करना चाहिए। चुनाचे हम लोगों ने फ़ौरन ही पलट कर इनकी कब्र को खोदा तो इनकी मुकद्दस लाश कब्र से गायब हो चुकी थी और तलाश करने के बावजूद हम लोग इनकी लाश को तलाश ना कर सके। इन पर अल्लाह ताला की हज़ार नेमतें नाजिल हों।